जो शब्दों की बनावट हम देख रहे हैं वो क्या दर्शाता है, क्या कहता है ये सुसाइड नोट? जी देखिए, जब मेरे पास नोट आया है, मैंने उसको पढ़ा तो इसमें लगभग 885 से 900 शब्द लिखे गए। और इसमें खास बात ये थी कि जब पेज नंबर 2 को कई बार काटा गया है, यानी कि मैंने उसमें लिखा है 39 बार पूरे 885 लिखा गया। और बड़े यानी कि एक एक शब्द 2-3 शब्द मिलाकर के जो एक वाक्य बन रहा था उसको काटा गया। कि ये लिखा गया तो मनोदशा तो बहुत निगेटिव थी, बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे। और मैं आपको बता दूं कि खास बात जो मुझे लगी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जब मैं पेज पढ़ रहा था सारे, तो इसमें जो 885 से 900 शब्द लिखे गए हैं वो 2 बार लिखे गए हैं। खास बात ये। और इसमें जो 6 पेज हैं, 6 पेज 13 तारीख को लिखे गए हैं और जो 2 पेज हैं वो लिखे गए हैं 20 तारीख को। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, क्योंकि हैंड राइटिंग के जब मैंने देखा कि जो 13 तारीख को जो लिखा गया है उस वक्त बड़ी हड़बड़ाहट थी, बड़ी हड़बड़ाहट। और जब 20 तारीख को लिखा गया है तो बड़े धैर्य के तरीके से लिखा गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैंने देखा कि इसमें जितना भी कट किया गया है, तो अब कट होना ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि यानी कि हम बड़ी उलझन में हैं, हम कुछ कहना कुछ चाह रहे, लिख कुछ और रहे, यानी कि जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ये दिखाता है। और जबकि जो 20 तारीख के बाद 20 तारीख को लिखा गया है, हाँ। वो बड़े बैलेंस तरीके से लिखा गया है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो मनोदशा है वो बड़ी निगेटिव थी, उस वक्त बहुत डिप्रेशन में थे, और दिखाता है वो हड़बड़ाहट है, किसी बात को कुछ ऐसा वो जो सबके सामने बयान नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 पन्ने 13 तारीख को लिखे गए वो बेहद जल्दबाजी में लिखे गए थे, उस समय ज्यादा उथल पुथल मन में मची रही होगी, और बाकी के 2 पन्ने आखिरी के जो थे वो 20 तारीख को लिखे गए, इसलिए सारी ओवर राइटिंग हुई। जी, और हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं इसका प्रमाण भी कैसे आपको मैं बता दूं, हाँ। प्रमाणित भी कर सकता हूं इस बात को, क्योंकि जो तारीख थी, अगर आप ध्यान दें तो वो तारीख जो लिखी गई कुल 8 बार लिखी गई। ठीक, 8 तारीख पर 8 बार पेन चला। अब कैसे? 2 बार तारीख जो लिखी गई उसको काटा गया, ठीक, उसमें तारीख नहीं लिखी गई, उसको काटा गया। 4 बार काट करके लिखा गया 20 तारीख, ठीक। और 2 बार जो 2 पन्ने थे जो बाद में लिखे गए उसमें 13 तारीख का कहीं उल्लेख नहीं था, कहीं काट छाट नहीं थी, सीधे सीधे 20 तारीख लिखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार लिखा गया, एक 13 तारीख को और एक 20 तारीख को। उन्होंने जो 2 पन्ने बाद में ऐड किए हैं, हाँ। उस पे कहीं पर भी 13 तारीख नहीं लिखी, 20 तारीख लिखी। अब आप सोचिए कि अगर हमने सारे पन्ने 13 तारीख को लिखे होते तो सभी में 13 तारीख लिखी होती, हाँ। जबकि ऐसा नहीं, 2 पन्नों में कोई तारीख नहीं लिखी थी, तारीख मतलब उसमें सीधे से 20 तारीख लिखी, यानी काटा नहीं गया। तो मैंने जो रिसर्च किया इसमें वो ये निकल के आया कि जो पन्ने जो तारीख काटी गई उसमें उन्होंने कई तारीख लिखी भी नहीं गई, और जो 4 पन्नों पे तारीख लिखी गई वो बड़े मेन थे। उसमें उन्होंने विरासत की बात की, उन्होंने बात करी कौन दोषी है। और एक बात और मैं जो जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 13 तारीख को लिखा गया, 13 तारीख को लिखा गया, उसमें पहले और दूसरे पन्ने में इन्होंने दोषी व्यक्ति की बात करी कि दोषी कौन है, हाँ। यानी कि अब आप समझ सकती है उनके मन में कितनी उलझन थी, दंड दिलाने की कितनी उलझन थी कि अगर मैं आज परेशान हूं तो मुझे इस परेशानी जो मुझे मिल रही है उसका दंड भी मिले। तो उन्होंने आनंद गिरी, आद्य प्रसाद, संदीप तिवारी, इन सब का नाम का उल्लेख किया। और बाद में उन्होंने जो 20 तारीख को लिखा गया उसमें वसीयत की बात की कि फला फला लोग को वसीयत मिले, उनका ख्याल रखा जाए, हमारे जाने के बाद इनको सम्मानित भी, एक अच्छे तरीके से उनको रखा जाए, इन पर कोई किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो।